गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज फिर मैं नए ब्लॉग के साथ। बाहर बहुत अच्छी धूप निकली है। दिल कर रहा है धूप में बैठूं, पर नहीं, घर का काम ही इतना है कि मैं बैठ ही नहीं सकती। मैंने फटाफट घर की फटाफट सफाई, थोड़ी बहुत सफाई करके पूजा पाठ करने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया। सुबह का पूजा पाठ हो गया है मेरा। तो अब मैं सोच रही हूँ हस्बैंड ने कहीं जाना है तो फटाफट नाश्ता बनाया जाए। नाश्ता बनाकर मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई है और साथ में गर्म गर्म फुलके बना रही हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जाना है अपने दोस्तों के साथ। तो फिर इन्हें नाश्ता करा दिया जाए। मैंने नाश्ता करा रही हूँ। आप जो है, मैंने सोचा है नाश्ता कराते कराते मैं सोच रही हूँ कि घर का काम तो अभी बहुत फैला है, उसको पूरा तो करना ही है। तो थोड़ा धूप क्यों ना सेक लूँ इससे पहले। तो वो गए तो मैं धूप सेकने। इतनी अच्छी धूप में तो बस चाय पीते हुए इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि इतने दिन से कोहरा पड़ा हुआ था घर पे। घर के चारों तरफ इतना कोहरा था, क्या बताऊँ। पर आज जो है धूप पर चाय पीते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। धूप को तो छोड़ने को मन ही नहीं कर रहा। वैल्यू बढ़ गई धूप की जाड़ों में। ऑफिस देखोगे तो देखते रह जाओगे। अभी इसको कोई समेटा नहीं है मैंने, तो अब मैं इसको समेटने जा रही हूँ। तो किस तरीके से बिखरा पड़ा है आपको दिखाती हूँ। आप देखिए यहाँ से, ये देखिए अभी ये सोफ़े का ये कवर ये ऐसा पड़ा है। अभी इसको मैंने ठीक करना है। ये देखिए, ये हालत देखिए, अभी सब बिखरा पड़ा है इधर। और ये किचन तो बचाओ बचाओ कह रहा है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो कहने का मतलब, ये देखिए अभी दिखाती हूँ मैं अपना ऑफिस। यहाँ समेटना है पूरा, यहाँ समेटना है पूरा, ये समेटना है। तो फ्रेंड, दिन भर मुझे ये समेटने में लगा रहता है। फिर यहाँ की बाहर की दुनिया भी देखनी है, ये पूरा समेटना है। यहाँ बिखरा पड़ा है, वहाँ बिखरा पड़ा है। तो मुझे ये सब समेटते हुए फिर बाहर के मैं चली अचार बनाने। तो अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, फिर ये अचार बनेगा, फिर फ्रेंड हम खाएंगे। अभी अब मैं इसको उबालने जा रही हूँ। फटाफट इसको उबालती हूँ कि धूप अच्छी आ रही है तो सूख भी जाएगा। उबाल कर इसको सुखा भी दिए हैं, और ये देखिए मेरा सूख रहा है। ले भाई, मेरी यहाँ देखो, हमारे पड़ोसी ऐसे हैं कि हमें चाय लेकर आ गए। अब बताओ, इतने अच्छे पड़ोसी मिलेंगे तो फिर कहाँ जाएं हम। लो देखो, बोलो तुम काम कर रहे हो, हम तुमको चाय पिलाते हैं। तो देखो कितने अच्छे हैं हमारे पड़ोसी। तो फ्रेंड, मज़ा आ गया। अब मेरे सूख रहे हैं, मैंने कपड़े धो दिए, अचार मेरा सूख रहा है। अब दोपहर के लिए खाना बनाने के लिए जाती हूँ। काम दिखाने का मकसद इसलिए है कि हाउसवाइफ का काम बहुत होता है घर पे। सुबह से लेकर शाम तक वो जिस तरीके से काम करती रहती है, अपना ख्याल रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है, पति का ख्याल रखती है, और सुबह से लेकर शाम तक घर पे लगी रहती है काम पे। बाहर भी देखना है, उसने बाहर भी जाना है। हर काम को वो बिल्कुल बखूबी से निभाती है। तो हाउसवाइफ बहुत ग्रेट है। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि कोई अगर काम घर पे कम नहीं होता तो कभी हस्बैंड ये ना कहे अपनी वाइफ को कि क्या तुम सुबह से लेकर शाम तक कर क्या रही थी, तुमने ये काम नहीं किया। नहीं, कभी कभी भूल भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो हाउसवाइफ बहुत ग्रेट है। उसका काम दिखता नहीं है, पर वो जिस तरीके से अपने घर को संभालती है, हर एक की बस की बात नहीं है। बहुत बखूबी से काम करती है। तो मेरा कहने का मतलब, कोई भी हस्बैंड या कोई भी ये ना कहे अपने वाइफ को कि तुम घर पे बैठ के करती क्या है। उनका बहुत बड़ा काम है। कभी देखो ध्यान से, उनके साथ रहो, करो। एक दिन वाइफ चली जाए ना कहीं तो 12 बज जाए घर का। फ्रेंड, मेरा सुबह का काम ख़त्म हो गया है। अब मैं लगी हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर का फिक्र हो गया मुझे कि दोपहर में क्या बनाना है। तो दोपहर में मैंने छोले चढ़ाए हैं। फिर शाम होगा, दोपहर का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर शाम का सोचूंगी क्या बनाऊँ। फिर शाम का सुबह जो गेस्ट आएंगे उनके लिए भी, क्योंकि गेस्ट आते रहते मेरे यहाँ। तो ले देकर फ्रेंड, सुबह से लेकर शाम तक मैं बिजी रहती हूँ, घर पे ही बिजी रहती हूँ। कहते हैं ना, हाउसवाइफ को छुट्टी नहीं मिलती। ये सच है। जॉब करने वाले को तो एक दिन संडे मिलता है ना, पर हाउसवाइफ को तो संडे भी नहीं मिलता।
वो तो लगी रहती है। तो आप ही सोचिए हाउसवाइफ क्या है क्या नहीं। ठीक है, हाउसवाइफ फ्री नहीं है। हाउसवाइफ का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा योगदान है घर में। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल की ब्लॉग में। बाय।